Hello प्यारे बच्चों, let's read the question. The question says an ideal gas goes through the cycle ABC. For the complete cycle, 800 joule of heat flows out of the gas. The process AB is at a constant pressure and process BC at a constant volume. In process C to A, P proportional to V दिया हुआ है. State A and B have a same temperature TA equals to 200 Kelvin. सेम टेम्परेचर नहीं है. टी ए इक्वल टू 200 एंड टी बी इक्वल टू 300 केल्विन. स्केच करना है आपको पीवी डायग्राम इस साइकिल के लिए और निकालना है आपको वर्क डन, है ना, बाय द गैस फ्रॉम सी टू ए. ठीक है, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, है ना. वी आर मूविंग टू द एनालिटिक्स. तो सबसे पहले बोला हुआ है क्यू नॉट की वैल्यू क्या है बेटा. क्यू नॉट की वैल्यू जो हीट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 800 जूल है और गैस से बाहर निकल रही है मतलब सिस्टम से, दैट इज नेगेटिव. अब इस केस में दूसरी बात बोला है कि क्या है, ये एक साइकिल है ना, साइकिल एबीसी. तो दूसरी बात बोला है साइकिल एबीसी मतलब चेंज इन यू इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्या है बेटा आपका साइक्लिक प्रोसेस है ना. जब साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन एनर्जी जीरो. अब फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. यानी यहां से क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि क्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट होगा. जब क्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट होगा तो ये भी क्या होगा आपका -800 जूल होगा. जब ये -800 जूल होगा तो यहां से एक हमारे पास एक चीज ओपन हो गया है और वो क्या है कि सेंस ऑफ साइकिल निगेटिव होगा, यानी कि ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना, एंटी क्लॉक वाइज. ये साइकिल जो होगा वो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा. अब हम चलते एक एक पर, यानी कि पहले ए से बी पर चलेंगे, है ना, फ्रॉम ए टू बी. ए से बी के प्रोसेस के लिए बोला है प्रेशर कांस्टेंट है. जब प्रेशर कांस्टेंट है बेटा तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं क्या एम्प्लाइज कर रहा है, वी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना. अब वी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए. अब इस केस में क्या अप्लाई होता है, वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू वी बी की टी बी की वैल्यू दी हुई है 300 अपॉन टी ए की वैल्यू 200. तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 यानी 1.5. अब वी बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वी ए. अगर वी ए को हम वी नॉट मान लें देन हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, हम कह सकते हैं वी बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वी नॉट. ठीक है ना. इफ ये तब की बात है अगर वी ए की वैल्यू हम वी नॉट माने तो ये इंप्लाई, है ना, ये रिजल्ट आता है. और दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, लिसन, दूसरी बात हम कर सकते हैं आपकी, अब जहां जहां ये चीज़ें हो रही है ना वहां बेटा हाईलाइट करते जाओ एक बार, है ना, उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाओ जहां 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 चीज़ें हैं. ये सबसे पहला पॉइंट था, है ना. दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि निगेटिव साइकिल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. अब हम चलते हैं बी से सी की तरफ, है ना, मूविंग टूवर्ड बी टू सी. तो अगर बी से सी की तरफ चलते हो आप तो बी से सी की तरफ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होने से नहीं रहा. अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी सी इक्वल्स टू 1.5 वी नॉट. वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है. चलो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया. अब चलते हैं बेटा सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ. अब सी से ए की तरफ बोला हुआ प्रेशर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि हम कह सकते हैं प्रेशर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वी, के कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो. अब इस कंडीशन में क्या समझ में आ रहा है कि अगर P इक्वल टू के वी है तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से जा रही होगी क्योंकि इसका इंटरसेप्शन जीरो है. तो इस केस में क्या होगा, लाइन, है ना, ये जो लाइन है सी ए या फिर ए सी, लाइन सी ए पासिस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होगा, है ना. ये क्या होगा बेटा, ओरिजिन से पास होगा. तो कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गई हैं. एक इंफॉर्मेशन ये भी है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये भी है. तो जो जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगे ना वहाँ पे मैं मार्क करते जा रहा हूँ क्योंकि उसी से ग्राफ की प्लॉटेशन होगी. अब आगे आते हैं, अगर आगे हम देखें आकर के देन हमारे पास क्या आता है कि पी सी अपॉन पी ए, पी सी अपॉन पी ए निकाल लो क्योंकि हर जगह पे प्रेशर इंपॉर्टेंट है. पी सी अपॉन पी ए इक्वल टू वी सी अपॉन वी ए. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पी सी अपॉन पी ए इक्वल टू 1.5, है ना, क्योंकि पता ही है ना. ये तो वी सी अपॉन वी ए तो पता ही है हमें. वी ए क्या है, वी ए आपका बेटा ये हो जाएगा आपका 1.5 वी नॉट और वी ए है वी नॉट, तो कैंसिल हो गया 1.5 आगे वैल्यू. अगर हम प्लॉट करें तो इतनी चीज़ें तो हमारे पास हो गई हैं, है ना. तो पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
PC इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ, है ना, P नॉट, ठीक है, यानी कि PA। चलो अगर हम आते हैं ग्राफ के प्लॉटेशन के ऊपर, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, चलो इन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ एंड देन, है ना, वी विल प्लॉट। तो अब आते हैं सबसे पहले ग्राफ की प्लॉटेशन के ऊपर। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, लिसन, ये रहा आपका क्या, ये आपका एक एक्सिस रहा, है ना, इमेजिन कर लो, थोड़ा और बड़ा कर लो आप, और ये आपकी दूसरी एक्सिस रही, ठीक है, यहाँ पर V रहा वॉल्यूम, और इस पर क्या है बेटा, प्रेशर है P। अगर यहाँ पे दो मार्किंग कर लें हम, यहाँ पे मार्किंग कर लो P नॉट, और यहाँ पर 1.5 P नॉट, और यहाँ पर कर लो आप बेटा V नॉट, और यहाँ पर 1.5 V नॉट। अब इस केस में होने क्या वाला है, लिसन, अब इस केस में क्या होने वाला है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ, है ना, मार्किंग इंपॉर्टेंट ज़्यादा पहले, है ना, हल्के हल्के मार्किंग्स कर लो पहले, देन हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं इसको। चलो अब सबसे पहली चीज़ क्या है ना, लिसन, अब हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। पहले तो बोला गया है ए से सी, है ना, तो इस पॉइंट को आप क्या मानो, ए मानो, क्योंकि इनिशियली प्रेशर क्या है, पी नॉट वी नॉट है। इस पॉइंट को बी मानो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है ना, ये पॉइंट को बी मानो, और इस पॉइंट को क्या मानो आप, सी, क्योंकि दोनों 1.5 पी नॉट भी है और 1.5 वी नॉट भी है। अगर इन तीनों को मैच करा दे अपन, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इस ऑर्डर का होगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इस ऑर्डर का है। अब करना क्या है आपको, लिसन, अब आपको करना क्या है, डायरेक्शन दिखा देनी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हमने डायरेक्शन शो करा दी। अब क्या करना है आपको, पीवी डायग्राम तो बना दिया आपने, है ना, ये रहा क्या आपका पीवी डायग्राम। जब पीवी डायग्राम आपने बना दिया, है ना, ये तो ए पार्ट हमारा निकल गया। अब बी पार्ट की बारी आती है, सी से ए तक का क्या पूछ रहा है वो, है ना, दे आर लाइक सेइंग वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। तो पहले तो हमें पी नॉट और वी नॉट पता होना चाहिए ना। तो अगर डब्ल्यू नेट की बात करें तो डब्ल्यू नेट ऑलरेडी हमारे पास -800 आया हुआ था, है ना, लेकिन हम यहाँ पर डब्ल्यू नेट के मॉड की बात करेंगे जो कि 800 है ना, मॉड जो वैल्यू है। अब ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर क्लोज, है ना, होल कर्व, है ना, जो भी एरिया इन क्लोज के अंदर कर्व हो रहा है, यानी ट्रायंगल का एरिया वो, यानी हाफ क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या ले लो बेटा, 0. बेस क्या ले लोगे, 0.5 वी नॉट, है ना, इंटू हाइट क्या है, हाइट 1.5 पी नॉट माइनस ये 0.5 पी नॉट, 0.5 पी नॉट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो पी नॉट इंटू वी नॉट की वैल्यू आएगी आपका, पी नॉट इंटू वी नॉट की वैल्यू आएगी बेटा 6400, है ना। चलो पी नॉट इंटू वी नॉट 6400 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपका बी जो पार्ट है वो बी पार्ट में पूछ रहा था वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए तक का वर्क डन पूछ रहा है। तो सबसे पहले सी टू ए तक का वर्क डन निकाल लो। तो एरिया अंडर कर्व होगा, एरिया अंडर कर्व सी ए, सी ए का अंडर कर्व क्या है, ये पूरा जो कर्व है ना इसके अंदर, यानी कि एक ट्रेपेजियम मिल रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर लोगे, 1/2, है ना, टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड पी नॉट है एक, है ना, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है 1.5 पी नॉट है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम तो क्या है आपका 0.5 वी नॉट है। अगर इनकी वैल्यूज को हम रख देते हैं तो ये वैल्यूज क्या आती हैं, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, जो वर्क डन आएगा, वर्क डन का मॉड कह सकते हैं हम, जो मॉड आएगा वो कितना आएगा, ये बेटा का सारी वैल्यू रखे 1.1/2, और ये हो जाएगा आपका 2.5 पी नॉट इंटू 0.5 वी नॉट। अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है पी नॉट वी नॉट को रखने पर, W फ्रॉम सी टू ए का मॉड जो आएगा वो आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 0.5 इंटू 2.5 इंटू 6400, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 4000 जूल। अगर हम मॉड को हटा दें सी टू ए तो वैल्यू आएगी -4000 जूल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ये आपका आंसर है जो वर्क डन है सी से ए तक का। और ये आपका क्या है, ये जो है बेटा आपका ये क्या है, पीवी डायग्राम है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की आस्किंग थी, यानी ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।